हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 के सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 10 से। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं क्या है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292 in 1 day be 1 paisa, then let us write by calculating the rate of simple interest in percent per annum। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर इंटरेस्ट जो है ऑफ किसका 292 रुपये 292 रुपये का इंटरेस्ट एक दिन में 1 पैसा है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट यहाँ बोला गया है लेकिन बी यहाँ पर है, तो मतलब इंटरेस्ट यहाँ दिया गया है। ठीक है, किसका इंटरेस्ट है? 292 रुपये का इंटरेस्ट है। तो जो 292 रुपया का जो इंटरेस्ट है तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा इन 1 डे, एक दिन में 1 पैसा इंटरेस्ट होता है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इंटरेस्ट दिया गया है कितना? 1 पैसा। किसका? 292 रुपये का, सिर्फ एक दिन के लिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, तो हमें प्रिंसिपल दिया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरेस्ट बोला गया किसका है? 292 रुपये का, तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा स्टूडेंट्स? 292 रुपये यानी 292। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टाइम जो है हमें दिया गया है 1 डे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटरेस्ट बोला गया है 1 पैसा है, 1 पैसा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि टाइम कभी भी दिन में नहीं होगा, सिर्फ ईयर में ही सॉल्व किया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट जितना भी कैलकुलेशन होगा वो ईयर में होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें एक डे को हमें 1 ईयर बनाना होगा। 1 डे को, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक साल में 365 दिन होता है, तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा ईयर में तब्दील हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा 1/375 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंटरेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, 1 पैसा दिया गया है। अब मैंने कहा था कि इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल हो या अमाउंट हो, सब पैसा के यूनिट में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सिर्फ 1 पैसा, ठीक है, 1 पैसा में दिया गया है। तो इसको भी हम लोगों को रुपीस बनाना होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 रुपीस में 100 पैसा होता है। तो स्टूडेंट इसको रुपीस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। 100 रुपीस, ये जो साइन होता है स्टूडेंट, देखिए सिंबल, ये इसको रुपीस का साइन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए रुपीस हमारा बन गया। अब हमें मांग गया है क्या स्टूडेंट्स? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बस हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके रेट निकाल सकते हैं। देखिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है? I × 100 होता है, अब P × T। ठीक है, इंटरेस्ट हम लोग अभी निकाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1/100 है, तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था कि कभी भी 1/100 हो, ठीक है, और 1/100 यहाँ ऊपर पुट करना हो तो 100 जो हम लोग डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, × 100 इधर हो गया स्टूडेंट्स। और प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं 292 है, यानी 292 रुपया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1/, अब टाइम है स्टूडेंट्स 1/365। देखिए स्टूडेंट्स 1 तो यहाँ लिखा जाएगा, आप यहाँ पर 365 लिखना चाहिए, लेकिन ये उल्टा होकर ऊपर चल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 365 हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 1 तो कट गया, 100 कट गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जो 365 जो होता है साल के लिए, ये 73 के पहाड़ा से कट जाता है, 73 के पहाड़ा से कट जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 73 का पहाड़ा से 365 5 बार में कटेगा। आप स्टूडेंट्स इंटू करके देख सकते हैं। और ये 292 यानी 292 रुपया 73 के पहाड़ा यानी टेबल से 4 बार में कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या बचा? 5/4% पर एनम रेट हो गया। अब इसको हम लोग रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या स्टूडेंट्स?
5/4 है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 सही 1/4% पर एनम। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टूडेंट आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन 600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विल बी 168। कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें टाइम पता करना है, यानी ईयर में टाइम पता करना है फॉर विच, जिसमें इंटरेस्ट ऑन मतलब किस पर, 600 रुपये पर इंटरेस्ट है। 600 रुपये पर बोला गया स्टूडेंट्स, जो 600 रुपये पर बोला गया मतलब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। 600 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8% के साथ पर एनम विल बी हो जाएगा कितना 168। देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए इंटरेस्ट यहाँ दिया गया है, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ से लिखा गया है, लेकिन बीच में भर दिया गया है क्या, प्रिंसिपल और टाइम। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स कि इंटरेस्ट यहाँ लिखा है तो आगे वाला ही इंटरेस्ट होगा, क्योंकि देखिए कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे विल भी आ जाए लास्ट में या शुरू में, तो आप समझ जाइएगा इंटरेस्ट है। देखिए सेंटेंस इंटरेस्ट यहाँ दिया गया है नेम, लेकिन इसका वैल्यू यहाँ 168 यहाँ दिया गया है। कैसे, क्योंकि विल भी यहाँ लगाया है। ठीक है, ऑन लगे प्री पोजिशन हो तो आप समझिए, आप गलती नहीं कीजिएगा कि ये इंटरेस्ट है। ठीक है, और देखिए ऑन मतलब होता है पर। ठीक है, तो 600 रुपये पर यह प्रिंसिपल हो गया। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 8% पर विल बी हो जाएगा कितना हो जाएगा 168। ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रिंसिपल दिया गया है हम लोगों को कितना, प्रिंसिपल दिया गया है स्टूडेंट्स 600। ठीक है, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स 8% पर एनम। और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट कितना बोला गया स्टूडेंट्स 168 यानी 168 रुपये। अब हमें सिर्फ टाइम निकालना है, तो ये इजीली निकल जाएगा स्टूडेंट। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा और P इंटू टी, सॉरी स्टूडेंट्स R। ठीक है, इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं 168 है और इंटू 100 इधर हो गया स्टूडेंट्स। अब प्रिंसिपल जानते हैं स्टूडेंट 600 लिख देते हैं, और रेट जानते हैं हम लोग 8% है तो 8 लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 तो 0 ऊपर है, 2 तो 0 नीचे कट गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर 6 बचा है, 8 बचा, ऊपर 168। तो स्टूडेंट्स 8 के टेबल यानी 8 के टेबल से ये कट जाएगा, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 बचा, 8 बन जा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो 21/6 हो गया। ये भी हम लोग 3 से काट सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 दूना 6 होता है, 3 7 है 21। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आया 7/2 यानी 7/2 आया। तो ये हमारा ईयर हो गया। इसको रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड द टाइम कितना है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड द टाइम 7/2 ईयर्स। इसको हम लोग अगर सही बटा में करेंगे यानी डिवाइड करके करेंगे तो हमारा 3 सही 1/2 ईयर्स होगा। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, बहुत ईजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ आई गेट ₹1200 एज अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बाय डिपॉजिटिंग ₹800 in the bank at the rate of simple interest per annum 10% per annum. Then let us write by calculating the time for which the money was deposited in the bank. कहा गया है स्टूडेंट्स, इफ़ मैं अगर मैं पाया, क्या पाया, आई गेट मतलब हो सकता है पाना, तो मैं पाया 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया एज अमाउंट के तौर पर। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, यानी इसको अमाउंट मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय डिपॉजिटिंग कितना डिपॉजिटिंग करने के बाद मिला इसको 800 रुपये डिपॉजिट किया था बैंक में। ठीक है स्टूडेंट्स, 800 रुपया वो अगर डिपॉजिट किया है तो उसको 1200 रुपया अमाउंट मिला है। ठीक है, और इन द बैंक में किया था एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% पर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट था। अब तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है द टाइम, हमें टाइम पता करना है फॉर विच द मनी वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक,
जिसके लिए प्रिंसिपल कितना साल, मतलब प्रिंसिपल जो है कितना साल के लिए डिपॉजिटेड किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, 1200 रुपया हमारा अमाउंट हो गया है। अब वो प्रिंसिपल 800 रुपया जो पैसा डिपॉजिट होता है या लोन लिया जाता है वो प्रिंसिपल हो जाता है स्टूडेंट। तो ये डिपॉजिट किया था 800, आप पाया 1200। ठीक है स्टूडेंट, ये अमाउंट हो गया। आइए प्रिंसिपल हो गया, रेट दिया गया है। आइए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हमें अमाउंट दे दिया गया है स्टूडेंट्स। अमाउंट हम लोग जानते हैं क्या है, अमाउंट है 1200। ठीक है, और हम लोग प्रिंसिपल भी जानते हैं, जो पैसा डिपॉजिटेड किया गया था प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स 800 यानी 800। और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम है, 10% पर एनम। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, टाइम निकालने के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका फार्मूला में इंटरेस्ट मांगता है या इंटरेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट है प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेते हैं तो इंटरेस्ट बचेगा स्टूडेंट्स। अब प्रिंसिपल हमारा दिया गया है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट दे दिया गया है स्टूडेंट्स 1200 है, अब प्रिंसिपल है 800। ठीक है, अगर इसको लोग माइनस करेंगे तो 400 हमारा इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग टाइम मांगा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अब P इंटू आर। अब देखिए स्टूडेंट्स आई इंटरेस्ट हमारा कितना है, हम लोग निकाले भी जस्ट 400 है, इंटू 100 हो गया। और P प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट 800 है, तो 800 लिख देते हैं। और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, 10%। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर 1 0 2 0, यहाँ 1 0 2 0 कट गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 ये भी कट गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 40 बचा, यहाँ 8 बचा, तो 8 का पढ़ेंगे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 5 जा 40, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, ऊपर 5 बचा। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, 5 ईयर मतलब 5 साल में वो पैसा डिपॉजिट किया गया था, 5 साल के लिए। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड द टाइम। जिस तरह क्वेश्चन में क्वेश्चन मांगे, जिस तरह क्वेश्चन में आंसर मांगे स्टूडेंट्स, उसी तरह हम लोग रिक्वायर्ड में आंसर लिखेंगे। रिक्वायर्ड द टाइम फॉर विच द मनी was deposited। कितना साल के लिए, 5 ईयर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ प्रिंसिपल यील्डिंग द अमाउंट ऑफ 7100 यानी 7100 इन 7 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ऑफ ₹6200 इन 4 ईयर्स। लेट अस डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये सबसे इजी और बहुत पॉपुलर जिसको बोलते हैं क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आता है स्टूडेंट्स, और 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कहा गया है रेट सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है वो बराबर रखते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल यील्डिंग हो जाता है यानी बढ़ जाता है, एक प्रिंसिपल जो है बढ़ जाता है, द अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अमाउंट कितना होता है, 7100 अमाउंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रिंसिपल बोला गया यानी प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे 7 ईयर में एक प्रिंसिपल 7 साल में 7100 बन जाता है।
अमाउंट के तौर पर बन जाता है। एंड और एक कंडीशन है, और 6,200 4 साल में हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए 2 कंडीशन दिया गया इसमें। एक प्रिंसिपल जो है 7 साल में 7,100 हो जाता है, और एक प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट हो जाता है 4 साल के बाद 6,200 अमाउंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 2 प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि एक प्रिंसिपल 7 साल में 7,100 हो जाता है, और बोला गया है और एक प्रिंसिपल 4 साल में 6,200 हो जाता है। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स एक ही है लेकिन अमाउंट अलग अलग है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी है, इसको हम लोग लिखते हैं। पहला कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, इन 7 ईयर 7 साल में, इन 7 ईयर 7 साल में अ प्रिंसिपल बिकेम्स 7,100। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 7 ईयर 7 साल में अ प्रिंसिपल बिकेम्स 7,000 यानी 7,100 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक प्रिंसिपल 7,100 हो जाता है। और एक और कंडीशन है स्टूडेंट्स, इन 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स में क्या होता है, अ प्रिंसिपल बिकेम कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 6200 यानी 6,200 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है 7 साल में 7,100 होता है, और एक है 4 साल में 6,200 होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जस्ट माइनस कर देंगे, यहाँ इसको जस्ट माइनस कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ एयर्स है तो एयर्स दे देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 7,100 में से 6,200 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 900 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए माइनस करने के बाद हमें 2 ठो कंडीशन मिला है। एक मिला 3 ईयर्स यानी 3 साल, और एक मिला 900। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया कि 3 साल का इंटरेस्ट 900 होता है। ये कंडीशन में, ये जो कंडीशन दिया गया है 3 साल में इंटरेस्ट 900 है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? तो लिखेंगे इसको SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाता है, 900। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो यहाँ पर आएगा वो इंटरेस्ट होगा, ये टाइम के लिए ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो SI फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाता है, 900। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखिए प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए या इस कंडीशन में पुट करेंगे या इस कंडीशन में पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसको ये टाइम लेंगे या इसको अमाउंट लेंगे। ठीक है, या तो इसको भी हम लोग टाइम ले सकते हैं, इसको भी अमाउंट के तौर पर ले सकते हैं। चलिए हम इसको नीचे वाला को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे कितना, पहले 4 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि 3 साल का दिया गया है। हम लोग जब इस कंडीशन में लिए हैं तो हमें 4 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना होगा। तो ये जाके हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 4 साल का। आई स्टूडेंट्स लिखेंगे SI फॉर 1 ईयर। सबसे पहले 1 ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए SI फॉर, देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इस कंडीशन में पुट कर रहे हैं तो 4 ईयर से टाइम 4 है तो 4 ईयर्स का निकाल लेंगे इंटरेस्ट। तो 4 ईयर्स का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 4 ईयर्स। अब देखिए स्टूडेंट 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 यानी हो गया 300, और 300 को 4 से इंटू करेंगे तो टोटल 1200 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 1200। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें 3 चीज़ मिल गया, हमें 3 चीज़ चाहिए था जो कि हमें मिल गया। टाइम मिल गया,
और इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, टाइम मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया और अमाउंट हमें पता है, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट हमें पता है इस कंडीशन का। तो हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट जल्द से। शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, आप लोग फुल में लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हुआ सॉरी स्टूडेंट्स, अमाउंट 6200 है और इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स 1200 और टाइम 4 ईयर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग देखिए अमाउंट और इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके थे, यहाँ से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए क्या निकलेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स 6200 है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट को 1200, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा अमाउंट सॉरी स्टूडेंट प्रिंसिपल निकल गया 5000 प्रिंसिपल होगा। और एक हमें बोला गया था कि रेट भी निकाल लें, तो हम लोग रेट भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, I × 100 और P × T, ठीक है। I हम लोग जानते हैं क्या है, I है 1200 और प्रिंसिपल हम अभी जस्ट निकाले हैं 5000 है, यानी 5000 और टाइम देखिए स्टूडेंट्स 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स। देख सकते हैं स्टूडेंट बहुत इजी है, इसको हम लोग काट देते हैं, 2 0 यहाँ गया, 1 0 1 0 इधर चला गया। देखिए स्टूडेंट्स 5 एकम 5 तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, 20 बचा तो 5 चौके 20। अब देखिए स्टूडेंट 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4 छके 24, तो स्टूडेंट्स रेट कितना आया 6% पर एनम, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग रिक्वायर्ड में लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड द प्रिंसिपल 5000 और रिक्वायर्ड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मैं पूरा कोशिश किया समझाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।